व्यास क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सीके स्वामी। कल हमने चैप्टर सेकंड की एक वीडियो डाली थी, आप सबने देखी होगी। कल हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट सीखे थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं, टर्म्स के बेस पे, डिग्री के बेस पे। आज उसी चीज को हमें एक्सरसाइज 2.1 में यूज लेते हैं, उसकी मदद से करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप वीडियो देख लें पहले, उसके बाद ही सेकंड वीडियो देखें और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। एनसीईआरटी जो सीबीएसई आईसीएसई अब दोनों सिलेबस सेम है तो सेम क्वेश्चंस हैं, तो लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। तो कल हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए जो भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है उसमें हमने देखा था वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी न तो वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, फ्रैक्शन मीनिंग समझ गए, 2/3 जिस टाइप से, और ना ही वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो एक तो ये बात चेक करनी है। एक आपको जो बात चेक करनी है वो वन वेरिएबल का मीनिंग है ओनली इक्वेशन x में लिखी हो या ओनली इक्वेशन y में या t में। अगर वो दोनों तीनों आ जाते हैं तो वो वन वेरिएबल नहीं होती। जैसे आपने इक्वेशंस भी पढ़ी है x + y = समथिंग, तो वो टू वेरिएबल इक्वेशंस होती है। वन वेरिएबल का मतलब है ओनली इक्वेशन x में होनी चाहिए या ओनली वो y में होनी चाहिए, है ना। तो चलिए चेक करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये 4x² - 3x + 1, आपको दो बातें चेक करनी है। फर्स्ट वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल है क्योंकि ओनली इक्वेशन x में लिखी हुई है। ये सब मैंने कल भी बताया था पहले वीडियो में। ये 7 और 4 ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ यूज करके जो इक्वेशन बनाई जाती है वही अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। तो इसके अंदर 4x² - 3x + 1 फर्स्ट चीज हो चुकी है, यानी ये वन वेरिएबल है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिनोमियल। तो हमें देखना है जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो कहीं पे भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव तो नहीं है। आज पावर तो देखिए यहाँ x का स्क्वायर है, पावर पॉजिटिव इंटीजर, इसमें x की कुछ नहीं है यानी 1 पावर है, वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यस, ये वाला पॉलिनोमियल अपने होगा। और वो भी वन वेरिएबल में, क्योंकि वन वेरिएबल पहले हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमने पावर्स को देखा, इनकी डिग्रीज को देखा, तो वो आपका 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ कुछ है। और अगर हमें आगे बांटना हो वो बाद में बात करते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसमें डिस्कस करें। तो ये भी देखिए y² + √2 है ना। तो y² का +√2 वापस वही वन वेरिएबल है क्योंकि ओनली y में इक्वेशन लिखी हुई है। पावर की बात करें, डिग्री की बात, तो वो भी 2 है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी यस। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3√2 + t√2। तो देखिए जो भी कांस्टेंट्स है वो अगर रूट्स में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट आ सकता है। हमने क्या कहा पॉलिनोमियल में, हमने क्या सीखा, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर कभी भी रूट्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, रूट्स का मीनिंग भी होता है। जैसे √2 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, 2 की पावर हाफ। तो ये हाफ क्या है, फ्रैक्शन है। हाफ का मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन। तो मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बस दो ही तो बात ध्यान रखनी है ना। तो ये √2 का मतलब 2 की पावर हाफ होती है, तो ये हो सकता है क्योंकि हमने वेरिएबल, आप याद कीजिए कल हमने एक्सप्रेशन में बोला था वेरिएबल की पावर कभी रूट्स में, फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, t√2 है, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो चीज है यहाँ पे ये देखिए
रूट में t भी आ चुका है, इसका मीनिंग क्या हुआ, t की पावर हाफ हो गया। इसका भी मीनिंग क्या हुआ, t की पावर हाफ। इसलिए ये क्या होगा, ये अपना पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें t की पावर हाफ आ गई जो कि फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता है ना। देखिए है तो ओनली t में इक्वेशन, तो वन वेरिएबल तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे रूट में t आ रहा है, इसका मतलब है ये इस टाइप से 3t की पावर हाफ प्लस t रूट 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो उस वजह से ये जब पावर हाफ आ चुकी है उस वजह से ये 9। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है y प्लस 2 अपॉन y। तो इसको भी ध्यान से देखिए, ये भी वन वेरिएबल है, बट यहाँ पे भी एक चीज वही है। ये देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये y प्लस 2, ये जो y है आपको पता होगा कि 1 अपॉन y जो होता है इसका मीनिंग होता है y की पावर -1, है ना। क्योंकि ये 1 जो होता है वो क्या होता है, 1 तो हम किसी की भी पावर 0 0 को लेते हैं, है ना। तो इस 1 को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 0 लिख सकता हूँ, ये y की पावर 1 है। और आपको पता है कि जब भी कोई डिवाइड में चीज होती है तो वो आपके ऊपर आके पावर क्या हो जाती है, माइनस में, यानी y की पावर कितना हुआ, 0 -1। तो इस वजह से ये जो 2 अपॉन y है इसका मीनिंग होगा या y ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगी पावर -1। इस बात को ध्यान से देखिए, ये y अपनी जगह प्लस प्लस है, 2 है। ये 1 अपॉन y जो होता है वो होता है y का इनवर्स, यानी ये ऊपर जाके y की पावर बन जाएगा -1। उस वजह से ये देखिए वापस ये नेगेटिव पावर आ चुकी है, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में ये देखिए x की पावर 10 है, y की 3 है और t की 50 है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये वन वेरिएबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 3 वेरिएबल आ चुके हैं, x आ चुका है, y आ चुका है और t भी आ चुका है। तो 3 वेरिएबल हो चुके हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है और 9 वन वेरिएबल नहीं है, तो हमें आगे डिग्री को चेक ही नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, 3 variables, so it's not a polynomial, so it's not a polynomial। इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। तो एक बार इनको देख लीजिए, मैं वापस से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये वन वेरिएबल था, पावर भी पॉजिटिव थी, तो इसलिए पॉलिनोमियल था, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें भी देखिए वन ही वेरिएबल है, y वेरिएबल कौन है, y, इसकी जो डिग्री है, पावर है, वो भी आपका पॉजिटिव है, तो ये भी यस है। यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, रूट में t था, रूट t का मीन्स होता है t की पावर हाफ, तो ये फ्रैक्शन में आ गई थी, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। और यहाँ इस क्वेश्चन में बात करें तो ये y जब ऊपर चला गया था तो ये y का पावर इनवर्स हो गया था, इसलिए ये भी नॉट ए पॉलिनोमियल। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 3 वेरिएबल्स आ चुके थे, सो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। क्योंकि वेरिएबल उन्होंने क्या बोला था कि 2 बातें चेक करनी थी, एक वन वेरिएबल में होना चाहिए, दूसरा पॉलिनोमियल चेक करना। तो ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच केस। तो पहले मैं बता दूं कोएफिशिएंट के ये क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो कोएफिशिएंट्स देखिए बच्चों, ये होते हैं जैसे आपकी कोई भी इक्वेशंस लिखी हुई है, सपोज करें ax² प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा कोई इक्वेशंस लिखा हुआ है
हमें दिया है, गिवन है, देन आपको कोफिशिएंट्स पूछते हैं, तो इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जब हमारे पास लिखा हुआ होता है, इसका मतलब जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी यहाँ पे बात करें, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ, तो यहाँ पे ये जो आगे लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, जो कि एक नंबर भी हो सकता है और a b c में भी हो सकता है, कभी कुछ और भी हो सकता है ना, पाई में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो ये है, इस इक्वेशन में अगर x के कोफिशिएंट की बात करें तो b है, और विदाउट अगर कांस्टेंट की बात करें तो c। तो कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के आगे जो भी लिखा हुआ है विद साइन प्लस और माइनस, अगर जैसे फॉर एग्जांपल -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अगर है लिखा हुआ, तो इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात करें x स्क्वायर के, तो यहाँ पे अभी आएगा -2। तो ये होते हैं हमारे कोफिशिएंट्स। और x के कोफिशिएंट्स की बात करें तो इसके आगे अगर पॉजिटिव नंबर 3 है, इसका मतलब 3। तो ये आपको इन क्वेश्चंस में चेक करना था कि भाई क्या कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके आंसर्स की बात करें तो ध्यान से देखिए, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है ना, तो जिस टर्म के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो प्रेजेंट है, क्योंकि 1 को देखो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए वही चीज आएगी। 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, या तो वो चीज ही नहीं है, यानी वो वेरिएबल ही नहीं है। अगर कोई वेरिएबल जैसे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, टर्म्स ही नहीं है, इसका मतलब तो है उसका कोफिशिएंट 0 है। लेकिन अगर वो टर्म्स मौजूद है और उसके आगे अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 4 3 5 कुछ भी अगर डिजिट्स नहीं लिखे हुए, इसका मीनिंग होता है कि इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमेशा कितना होगा यहाँ पे 1। इस केस में भाई 1 नहीं होगा तो वो टर्म कैसे होगी, टर्म यदि मौजूद है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, क्योंकि आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए वही तो चीज आने वाली है ना। अब इसमें आते हैं, तो आपको विद साइन कोफिशिएंट चेक करने हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस है, इसके आगे भी कोई नंबर्स नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और इसी केस में अगर मैं आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछूं तो वो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का अगर कोफिशिएंट पूछूं तो एक्स की तो टर्म है ही नहीं, एक्स की तो टर्म है ही नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0। सुनिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको एलिमेंट्री नॉलेज के लिए है ये एक्सरसाइज। तो ये देखिए यहाँ π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म ढूंढिए पहले इस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में। तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है, तो ये π/2, इसलिए कोफिशिएंट कितना हो गया बच्चों, π/2 एक्स स्क्वायर का। एंड लास्ट एक्स स्क्वायर के आगे अगर π/2 है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, π/2। एंड लास्ट वन, तो ये √2x - 1 है। यहाँ देखिए x की टर्म तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर की टर्म कहाँ है, एक्स स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं जिसका हमें कोफिशिएंट पूछा। तो देखिए क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 0x² प्लस √2x - 1, यस और नो लिख सकते हैं। ये देखिए 0.x², इसका मतलब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए हमेशा क्या है, वो खा जाता है यानी 0 हो जाता है कोई भी टर्म। वो एक कहावत ही है कि 0 से जो 0 से टकराएगा वो 0 में मिल जाएगा। यानी ये देखिए 0 का आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी 0 है, 0 का 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए शून्य को तो भी वो शून्य ही है, 0 ही है ना। तो इसका मतलब इसके आगे x² अगर टर्म नहीं है तो हम ये भी लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होती है एक्चुअल में, कोई भी अगर साइन नहीं है बीच में, तो 0 × x² प्लस √2x - 1
इसका मतलब ये टर्म तो देखिए 0 है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो ये दो क्वेश्चंस थे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को दिखा दीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ये कर सकते हैं और बाकी अपनी बुक को ले लें। बुक एनसीईआरटी सीबीएसई की है, उसी को हम डिस्कस करेंगे, तो आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप देख लीजिए। अब अपने चलते हैं, अब अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो कल हमने पढ़ा था न पहले के वीडियो में ईच ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस आपको पता है, बाइनोमियल मींस दो टर्म्स होती है, टर्म्स के बेस पे हमने उसे किया था क्लासिफाई, तो उसके अंदर बाइनोमियल भी हमने किया था, है ना। मोनोमियल मींस वन टर्म होनी चाहिए, बाइनोमियल मींस टू टर्म्स होनी चाहिए और ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म्स होनी चाहिए। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35 का मतलब है जो भी आप वेरिएबल यूज करते हैं उसकी डिग्री ओनली 35 होनी चाहिए। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे कि इन्होंने वन एग्जांपल पूछा है। अपना देखिए x की पावर 35 प्लस यहाँ 35 ये भी लिख सकते हैं, ये एग्जांपल भी। और y की पावर, जैसे y के आगे आप 2 भी लगा सकते हो, 2 की पावर 35, और यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट लगा सकते हो, प्लस का आप 140 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है बाइनोमियल मींस दो टर्म्स होनी चाहिए, और फर्स्ट चीज जो है डिग्री आपकी 35, यानी जो आप वेरिएबल लेते हैं वो आपका 35 होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लाखों हजारों लाखों करोड़ों एग्जांपल्स बनते हैं, तो आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको सिर्फ ओनली बाइनोमियल यानी टू टर्म्स में लिखना है और डिग्री आपको 35, ये ध्यान रखना है। जैसे और भी आप बना सकते हो, माइनस का 4, x को भी यूज कर सकते हो, x 35, और माइनस यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हो, 70, 90 या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया होगा समझ में। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट इसका, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मींस आप एक ही टर्म यूज कर सकते हो, तो उसके अंदर एग्जांपल में आप 5x ओनली x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, y की 100 भी लिख सकते हैं, y वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं 5x की पावर 100, ये भी लिख सकते हैं। और फॉर यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट के साथ माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उसे यूज करते हुए बस x या y को यूज करते हुए आप 100 लिख सकते हो। तो ये सभी एग्जांपल्स है, आपको तो भी एक एग्जांपल लिखना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सिर्फ आपको ये चेक करने के लिए बाइनोमियल और मोनोमियल की डेफिनेशन आपको पता है या नहीं है, और डिग्री के साथ आपको है कि नहीं, ये इसके लिए इन्होंने एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, राइट डिग्री। डिग्री में देखिए 5x क्यूब 4x स्क्वायर 7x, तो ये आपका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। डिग्री मैंने कहा था वेरिएबल जो भी है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी कंप्लीट इक्वेशन में वही उसकी डिग्री होगी। तो इसको देखें तो ये x क्यूब है या x स्क्वायर या x की पावर कुछ नहीं यानी 1 है। इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री कहां से मिलेगी हमें, यहां से x की पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो कितनी हो जाएगी 3। और 3 डिग्री को हम क्यूबिक इक्वेशन भी बोलते हैं, जो आगे के क्वेश्चन में पूछा। तो यहाँ पे ओनली डिग्री पूछी थी तो हम उसको 3 बोलेंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी वेरिएबल आपका y का स्क्वायर है, y स्क्वायर का मतलब माइनस का भले ही हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो y की पावर कितनी है, y का स्क्वायर है, यानी इसकी भी डिग्री कितनी होगी 2। अब नेक्स्ट पे चलें, 5t माइनस रूट का 7, तो इसमें भी वेरिएबल देखिए, वेरिएबल तो t है, रूट 7 तो वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब t की पावर यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई गई। तो मैंने कहा था उस वो अगर वेरिएबल मौजूद है इसका मतलब उसकी पावर कितनी हो सकती है 1, तो यहाँ पे डिग्री है 1। और 1 डिग्री को हम लीनियर कहते हैं, 2 डिग्री वालों को क्वाड्रेटिक कहते हैं, 3 डिग्री वालों को क्यूबिक कहते हैं। ये भी हमें अगले क्वेश्चन में आएगा। और इसमें देखें अगर डिग्री
तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो ये पहचान। तो कल के वीडियो में, कल की क्लास में हमने बात की थी, ये जो 3 होता है इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों होती है उसके बारे में भी मैंने बताया था, वापस से बता देता हूं। क्योंकि ये देखिए 3, इसको हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ये जो 3 लिखा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, 3x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। क्योंकि किसी की भी पावर 0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है, उस वजह से यहाँ पे 3 × 1 इट इज 3। तो किसी भी अगर कोई भी कांस्टेंट देखते हैं तो उसके साथ हम वेरिएबल अपनी मर्जी से कोई भी लेके उसकी पावर्स जो है, डिग्री जो है उसको 0 लिख सकते हैं। उसी वजह से ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। तो अभी हमने डिस्कस किया वही चीज है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वेरिएबल्स देखिए, सबसे बड़ा वेरिएबल x है और इसमें x² प्लस x है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यानी डिग्री क्या है, तो डिग्री की बात करें तो 2 है और डिग्री 2 जिसका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो ये x² और x 2 टर्म में है, इसे बाइनोमियल भी कह सकते हैं क्योंकि 2 टर्म में है। और इसकी डिग्री की बात करें तो 2 है और डिग्री 2 है, इसी वजह से ये क्वाड्रेटिक भी कहलाएगा। तो आपको अब एक साथ चीजें पता होनी चाहिए, मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, उसमें भी क्लासिफाई करना आना चाहिए, डिग्री में भी आना चाहिए और क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 2 टर्म है तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। बट हमें से ये नहीं पूछा है, हमसे अभी इन्होंने क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक पूछा है। तो इसमें भी आपकी इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की तो 1 नहीं, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 है, 3 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक। नेक्स्ट में देखिए y है, y² है और 4 है, इसका मतलब y हाईएस्ट कहां है, पावर वेरिएबल की, y की 2 है तो डिग्री 2 है, इसका मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट x 1 + x लिखिए चाहे x + 1 लिखिए, बात एक ही है। तो इसके अंदर भी x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, डिग्री जिसे हम कहते हैं पावर डिग्री बस टाइम है। तो यहाँ पे भी डिग्री आपकी 1 है क्योंकि यहाँ कुछ डिग्री यानी 1 है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, लीनियर। इसके बाद हम आते हैं इसमें, ये एक तरह से मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है इसके अंदर। दूसरी बात, अगर वेरिएबल की डिग्री पे जाए तो वो भी 1 है, तो यहाँ पे भी डिग्री की बात करें तो ये 1 है, इसलिए ये भी आपका क्या कहलाएगा, लीनियर। इसमें बात करें तो r का स्क्वायर है, वेरिएबल r है, उसकी डिग्री आपकी 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक। और लास्ट ये भी मोनोमियल ही है जिसमें आपका x वेरिएबल है, जिसकी आपकी डिग्री आपको 3 दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ डिग्री 3 है, इसलिए ये भी क्यूबिक। तो ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे 5 जिनको हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 लेंगे, बेस पहले लेते हुए। तो उससे पहले मैं आज आपको होमवर्क देता हूं, तो आप होमवर्क की कॉपी में हम एक देते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कॉपी पे मैंने एडिट लिख करके है, तो वो क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड है, तो आप कीजिए। होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक इसी बेस पे क्वेश्चंस हैं, तो वो आप कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप हमें बता सकते हैं, और उस होमवर्क को आप करना क्वेश्चन नंबर 1 से 5। आगे की जो 2 क्वेश्चन है वो अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू once again।